नमस्कार। मां नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय। और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और आंदोलन और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 वर्षों तक दिन रात चले लंबे संघर्ष और तपस्या का जो मेन उद्देश्य थे, जो विजन था कि उसके अंश हैं। सन 1994 में जो कौशिक आयोग गठन हुआ, उसकी जो रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके आधार पर उत्तराखंड राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य में अनुच्छेद 371, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर, ये मेन मुद्दे थे। इन सब के लिए सर्वप्रथम अलग राज्य जरूरी था, जिसके लिए लोगों ने ठीक उसी तरह मेहनत की जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी को लाने के लिए की। लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी की राजनीति छोड़ी, चुनाव छोड़ा, अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। जब राज मिला तो वह भी कपटी साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण करने वाले रावण के छल कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ। उस भूभाग को नाम भी उत्तरांचल दिया गया, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी अंश को नहीं छुआ, जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल लगातार लड़ाई लड़ रहा है। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी रावण के छल को नस्ता नाबूद कर पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए और लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की जंग जारी है। जरूरत जनता के आशीर्वाद की है। यदि उत्तराखंड के सम्मानित मतदाता रूपी राम उत्तराखंड का भविष्य का निर्णय करते समय राज विरोधी इन रावणों के मांस, मदिरा या अन्य प्रलोभनों में आ जाएंगे, तो उत्तराखंड की मर्यादा, संस्कृति और संस्कार रूपी सीता और उत्तराखंड एवं राज्य आंदोलन के विजन रूपी लक्ष्मण को कौन बचाएगा? क्या इन रावणों के ही भाई अभय रावण रूपी फर्जी संगठन जो उत्तराखंड क्रांति दल को नुकसान पहुंचाने के लिए बने हैं, वो बचाएंगे? कदापि नहीं। उत्तराखंडियों, हमारा कर्म और हमारा धर्म केवल उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन है। हमें उसी पे कार्य करना है, उसको जन जन तक पहुंचाना है। वही इन रावणों के लिए अचूक अग्निबाण है। आज का जो वीडियो है वो उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड राज्य आंदोलन की भित्ति क्या थी, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक गीत सुनाते हैं। उत्तराखंड राज्य अब कैसा होगा? उत्तराखंड राज्य, पहले तो मैंने जो पहला वीडियो जारी किया उसमें बताया कि उत्तराखंड छोटे राज्यों का औचित्य क्या है। अब उत्तराखंड का क्या होगा उसके बारे में आपको बता रहा हूं।
उत्तराखंड पूर्व में सर्वप्रभुत्व संपन्न अलग राजनीतिक इकाई के रूप में प्रतिष्ठित था। बाद में इसे संयुक्त प्रांत अवध आगरा से मिलाया गया, जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का उत्तराखंड के प्रति अन्यायपूर्ण कुचक्र था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कई राज्य अस्तित्व में आए, परंतु उत्तराखंड को अन्य हिमालयवर्ती राज्यों की तरह अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। पृथक राज्य की मांग को हर बार दबा दिया गया और क्षेत्रीय जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं की लगातार उपेक्षा की गई। इसको आगे बढ़ाए इससे पहले मैं इस गीत को आगे सुनाता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी के वर्तमान संपूर्ण क्षेत्र तथा हरिद्वार जनपद को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य गठन आकांक्षित और प्रस्तावित है। जिस समय लिखा गया उस समय बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले नहीं बने थे, इसलिए कोई कंफ्यूज मत करना। उत्तराखंड में प्रदेश शब्द नहीं जोड़ा जाएगा। जब उत्तराखंड लिखेंगे तो जैसे हिमाचल प्रदेश लिखते हैं, उत्तराखंड प्रदेश नहीं लिखा जाएगा। जिस प्रकार महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, सिक्किम या केरल में नहीं है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी और उत्तरकाशी से लगे जिलों के जो क्षेत्र उत्तराखंड में शामिल होना चाहेंगे उन पर गंभीरता से गौर किया जाएगा। ये उस समय की कल्पना थी कि उत्तराखंड राज्य कैसा होगा, उसमें ये 10 जिले मिला दिए जाएंगे। इसके पास के जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, अगर वो लोग उत्तराखंड में मिलना चाहते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। और ये उस समय की कल्पना थी आंदोलन के दौरान की। इसको आगे बढ़ाए उससे पहले मैं इस गीत को आगे बढ़ाता हूँ। रंगला फागुन फूलेरू की टोली, डांडी काठों रंगारी होली, कैका रंग मा रंगो कोई मनी मन मा रंग शानी होली, किरमिची के सारी रंग की मार, किरमिची के
वस्तुतः उत्तराखंड क्रांति दल आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण, धर्मनिरपेक्ष राज्य और लोकतांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों पर आधारित नए उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्षरत रहेगा तथा राज्य बनने पर इन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों को क्रियान्वित करेगा अथवा इन्हें लागू कराने के लिए संघर्ष करेगा। ये आंदोलन के दौरान का विजन है और उस समय ये था कि जो हमने विजन देखा है हम उसी पर काम करेंगे या फिर उस पर काम कराने के लिए सरकारों को बाध्य करेंगे। उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल लगातार संघर्ष कर रहा है। सहयोग जनता का चाहिए। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक गीत को आगे बढ़ाता हूँ। उत्तराखंड आंदोलन की वैचारिक भित्ति क्या थी? उत्तराखंड राज्य आंदोलन को उत्तराखंड क्रांति दल देश में छोटे राज्यों के पक्ष में चल रहे तमाम आंदोलनों का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। उत्तराखंड राज्य प्रभुसत्ता संपन्न भारत का अभिन्न अंग होगा तथा राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा रहेगा। पूर्ण राज्य की मांग क्षेत्र की तमाम जनता के सर्वांगीण विकास और स्थानीय समस्याओं के निदान और क्षेत्रीय जनता की अलग सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए है। ये एक्चुअली ये लिखना भी यहाँ पर ये जरूरी भी हो गया था क्योंकि उस समय उत्तराखंड आंदोलन को भी कुछ लोग अलगाववादी आंदोलन कह रहे थे। कुछ लोगों ने उसको कश्मीर से जोड़ना शुरू किया, कुछ लोगों ने उसको पूर्वोत्तर राज्यों के आंदोलन से उसकी तुलना शुरू की, कुछ लोगों ने उसको छत्तीसगढ़ या झारखंड में जो हिंसा हो रही थी उससे भी उसकी तुलना करके लोगों को डराने की कोशिश की। तो इन सब का जवाब आंदोलन के दौरान ही देना जरूरी था। इसके लिए इसमें स्पष्ट लिखा है इन्होंने कि आंदोलन उत्तराखंड राज्य की प्रभुसत्ता संपन्न भारत का अभिन्न अंग होगा तथा राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ा रहेगा। यानी हम भारत की संविधान में पूरी आस्था रखेंगे, हम देश के विभाजन को कतई स्वीकार
नहीं करेंगे। ये बात इसमें स्पष्ट कही गई है, ताकि जो लोग ये कह रहे थे कि अलगाववादी, उनको जवाब दिया जा सके। और जितने लोगों ने आज का ये लाइव प्रोग्राम में हिस्सा लिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे वीडियोज अपने उत्तराखंड संसार यूट्यूब चैनल में भी डाल रहा हूँ और इनको लिंक कर रहा हूँ एक दूसरे के साथ। इससे पहले का जो वीडियो है वो भी इससे लिंक करूँगा, और जो बाद का वीडियो है, ताकि वो सबको दिखाई दे और इसकी एक चेन बन जाए। जो मैं ये पढ़ रहा हूँ ये उसमें एक एज ए चेन आपको मिल जाए, एक की वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरे के बाद तीसरा, इनका चेन बन जाए। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सुने। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।